Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important topic that was in news, and it's about India and Pakistan's special envoy participate in talks with Taliban. So let's get started with our topic. देखो ये न्यूज में क्या है कि तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव मिले इंडियन एंड पाकिस्तानी एनवॉय से अमंग द न्यूमरस डिप्लोमैट्स कहाँ पे इन एन एफर्ट बाय द नोवारियन गवर्नमेंट जो कि ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं इम्पास इन टॉक्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ अ पीस कॉन्फ्रेंस जो कि कहाँ पे हुई ओस्लो में। अब हम थोड़ा ओस्लो अकॉर्ड के बारे में जान लेते हैं। ओस्लो अकॉर्ड एक पेयर ऑफ एग्रीमेंट है इजराइल एंड पैलेस्टाइन के बीच में, जो कि मार्क करता है द स्टार्ट ऑफ ओस्लो प्रोसेस, एक ऐसा पीस प्रोसेस जो रिजॉल्व करता है इजरायली एंड पैलेस्टाइनी कॉन्फ्लिक्ट को। ओस्लो प्रोसेस जो है वो हुआ था आफ्टर सीक्रेट नेगोशिएशन इन ओस्लो, नॉर्वे, रिजल्टिंग इन बोथ रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल बाय पीएलओ एंड रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल ऑफ द पीएलओ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टाइन पीपल as a partner in bilateral negotiation. Oslo वन accord जो है वो हुआ था 1993 में, साइन किया था वॉशिंगटन डीसी में, एस्टैब्लिश किया था एक फ्रेमवर्क फॉर इंटरम सेल्फ गवर्नमेंट अरेंजमेंट फॉर पैलेस्टाइनियंस इन वेस्ट बैंक एंड गजा स्ट्रिप, और एक सेट किया था टाइम टेबल फॉर फर्दर नेगोशिएशन। ऑस्लो टू अकॉर्ड 1995 जो है ये इंटरम एग्रीमेंट जो हुआ था वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप पे हुआ था, कॉमनली जिसको ऑस्लो टू बोला जाता है। क्या सिग्निफिकेंस है अफगानिस्तान के इंडिया के लिए? देखो गेटवे है ये सेंट्रल एशिया का अफगानिस्तान, जो कि रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, पोटेंशियल मार्केट है इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। सेकेंड इज काउंटर बैलेंस कर सकता है पाकिस्तान एंड चाइना को। एक स्टेबल एंड फ्रेंडली अफगानिस्तान इंडिया को हेल्प करेगा कंटेन करने में थ्रेट ऑफ टेररिज्म, एक्सट्रीज्म, रेडिकलिज्म, जो आती कहाँ से, जो पनपती है पाकिस्तान से। तीसरा क्या है, पार्टनर इन इंडिया सॉफ्ट पावर असिस्टेंस। इंडिया ने इन्वेस्ट किया है $3 बिलियन वेरियस प्रोजेक्ट्स जो है कहाँ पे, अफगानिस्तान में, जैसे रोड्स हो गया, डैम्स हो गया, स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, पार्लियामेंट बिल्डिंग हो गया। इंडिया प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग, कल्चरल एक्सचेंज एंड ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज की बात करें, दोनों कंट्रीज शेयर करती है कॉमन हेरिटेज ऑफ बुद्धिज्म, हिंदुज्म, सूफिज्म एंड मुगल एम्पायर। मेनी अफगान लीडर, जिसमें हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हामिद करजाई थे, उन्होंने इंडिया में पढ़ाई की है। हाउ हैज द तालिबान टेक ओवर अफेक्टेड इंडियाज इंटरेस्ट? सिक्योरिटी रिस्क की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं देखा जाता है तालिबान एक प्रॉक्सी पाकिस्तान है, सपोर्टर है एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप जैसे जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा का। तालिबान काफी क्लोज है चाइना से, विच इज इंडिया स्ट्रैटेजिक राइवल इन द रीजन। इन्फ्लुएंस एंड लेवरेज की अगर हम बात करें, इंडिया हैड नो डायरेक्ट एंगेजमेंट विद तालिबान, और उन्होंने इन्वेस्ट किया हेविली इन द वेरियस थिंग्स इन अफगानिस्तान। इंडिया एक्सेस को लूज कर चुका है सेंट्रल एशिया रिपब्लिक का थ्रू अफगानिस्तान, जो कि की पार्ट ऑफ कनेक्टिविटी और एनर्जी प्रोजेक्ट था। अगर हम ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें, तालिबान ने मूवमेंट को स्टॉप कर दिया है कार्गो का थ्रू पाकिस्तान, और क्रिएट की है एक अनसर्टेनिटी ओवर द फ्यूचर ऑफ इंडियाज एड एंड प्रोजेक्ट्स इन अफगानिस्तान। इंडिया ने समवॉट अराउंड $3 बिलियन कंट्रीब्यूट किए हैं वेरियस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की अगर हम बात करें, थाउजेंड ऑफ अफगान जो वर्क करते हैं इंडिया के साथ और उनके फैमिली टाइज है इंडिया के साथ, वो रिफ्यूजी सीख करने की कोशिश कर रहे थे और प्रोटेक्शन चाह रहे थे तालिबान रिप्रेशन से। इंडिया ने लॉन्च किया था इवैक्यूएशन मिशन, जिसमें ऑपरेशन देवी शक्ति बोला गया, टू ब्रिंग बैक द सिटीजन इट्स सिटीजन एंड अफगान पार्टनर फ्रॉम काबुल। हाउ शुड इंडिया हैंडल दिस सिचुएशन? मेंटेन अ बैलेंस अप्रोच। इंडिया को बैलेंस अप्रोच करनी चाहिए, जबकि अपने कंसर्न्स भी दिखाने चाहिए अबाउट ह्यूमन राइट्स, टेररिज्म एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। इंडिया एक्सप्लोर कर सकते हैं एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जैसे ट्रेड हो गया, कल्चरल एक्सचेंज हो गया, रीजनल कनेक्टिविटी हो गया। सपोर्ट अफगान रिकॉन्सिलेशन। इंडिया एक्टिवली सपोर्ट कर सकता है, एफर्ट्स कर सकता है फॉर एन इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस भी आने चाहिए जो एकोमोडेट करते हैं सारे इंटरेस्ट को ऑफ ऑल एथनिक एंड रिलीजन ग्रुप इन द कंट्री। रीजनल प्लेयर्स के साथ एंगेज होना चाहिए, इंडिया को एंगेज होना चाहिए रीजनल प्लेयर्स के साथ, पर्टिकुलरली नेबरिंग कंट्रीज, सो दैट वो कोऑर्डिनेट कर सके अपने एफर्ट्स को और इंश्योर कर सके कलेक्टिव अप्रोच टू स्टेबिलिटी, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। इसमें जो है कोलैबोरेट किया जा सकता है विद कंट्रीज सच एज ईरान, रशिया, सेंट्रल एशियन नेशन, to address common concern and promote stability in the region.
फोकस ऑन डेवलपमेंट असिस्टेंस, इंडिया के पास इंडिया सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है अफगानिस्तान के डेवलपमेंट का, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन वगैरह में एड प्रोवाइड करता है। तालिबान के टेक ओवर होने के बाद भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है डेवलपिंग इनिशिएटिव को और बेनिफिट कर रहा है अफगान पीपल को डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में। हमें स्ट्रेंथन अप करने की ज़रूरत है इंटरनेशनल पार्टनरशिप को। इंडिया को वर्क करना चाहिए क्लोजली इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ, जैसे यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया जैसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सो दैट हम ये इवॉल्विंग सिचुएशन है उसको एड्रेस कर सकें अफगानिस्तान में, और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स जो है वो एक मोर स्टेबल और सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है अफगानिस्तान में। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate me to make more and more videos on time. Thank you everyone.